जय स्वामीनारायण दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपको दिल्ली के प्रसिद्ध स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर की खूबसूरत यात्रा पर लेकर चल रहे हैं। अगर आप अक्षरधाम टेम्पल दिल्ली घूमने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दिल्ली का विश्व प्रसिद्ध स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर अपनी भव्यता, सुंदर नक्काशी और भारतीय संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसे देखकर आपके मन को बहुत ही सुकून, शांति और बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। अगर आप भी यहाँ जाने के लिए सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आप भी घूम कर आइए। सबसे पहला सवाल मन में आता है कि हम अगर दिल्ली में हैं तो हम अक्षरधाम मंदिर कैसे जाएं घूमने, कैब से, मेट्रो से या फिर बस से, मतलब कैसे हमें जाना चाहिए। तो हमारा ओपिनियन रहेगा कि आप मेट्रो सबसे सरल और आसान तरीका है। आप दिल्ली मेट्रो से जो है ब्लू लाइन पर अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन उतरे आप, और मेट्रो स्टेशन से मतलब मंदिर का प्रवेश द्वार पैदल ही कुछ मिनटों का अंतर है, ज़्यादा दूरी नहीं है, घंटों का नहीं है, मिनटों का दूरी है। और मेट्रो से आप बहुत ही आसान तरीके से जो है अक्षरधाम मंदिर के लिए सबसे आसान तरीका चुन सकते हैं। और यह मंदिर सोमवार को बंद रहता है और यहाँ पे सुबह 9:30 बजे से एंट्री शुरू हो जाती है और जो शाम के 6:30 बजे तक चलती रहती है। यहाँ पर हम लोग रुके थे, वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो है मेट्रो को चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर जो दूसरी मेट्रो आती है ये राजी चौक है, और यहाँ पे जो है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी आती है वहाँ पे अक्षरधाम के लिए। तो हम उसका वेट कर रहे थे और यहाँ पर हम अपने हस्बैंड के साथ गए थे घूमने। और एक्चुअली यहाँ पे भी हमारी एक मन्नत थी, चूँकि हमारे बेटे से जुड़ी मन्नत थी। था तो ये कि हम अपने बेटे को लेकर जाएं, पर बहुत अफसोस की बात है कि हम उसे अपने साथ लेकर नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि वो गांव है। पर ये भी ज़रूरी है कि चलो हाँ, हमारी भगवान ने जो हमारी प्रार्थना थी वो भगवान ने सुन ली, सब तरीके से हमारा काम अच्छे से हो गया। तो इसलिए ये है कि चलो एक बार दर्शन करके आते हैं, फिर जब अवसर मिलेगा तो हम एक बार फिर से बेटे के साथ स्वामीनारायण के आशीर्वाद से अगर वो फिर से हमें बुलाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे अपने बेटे के साथ। पर बेटे को भी एक बार ज़रूर भेजना है। अक्षरधाम मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जिसे हम अपने शब्दों में नहीं बोल सकते, शब्द कम पड़ जाएंगे। नोएडा में हमारे बेटे का इलाज चल रहा था, तो मैं अपने बेटे को लेकर इलाज करवाने जाती थी, क्योंकि हस्बैंड को जॉब से छुट्टी नहीं मिलती थी, तो मैं खुद ही उसे लेकर के चली जाती थी। पर इतना लंबा गैप होने की वजह से मेरे ध्यान से उतर गया था ये बात कि हाँ, बीच में मेट्रो चेंज की जाती है, और मेरे दिमाग से एकदम अचानक से उतर गया था। फिर जब मैं मेट्रो देखी कि नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी में मेट्रो आ रही है, तब मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लिक किया कि हाँ, यहाँ तो चेंज किया जाता है। और इस चीज़ का मेरे हस्बैंड ने बहुत ही मजाक उड़ाया, पर कोई बात नहीं। एक्चुअली माइंड एक जगह रहता नहीं है, तो इस वजह से शायद मैं भूल गई थी। और यहाँ पे हम लोग उतर गए थे और पैदल ही निकल लिए थे। और सबसे अच्छी बात है कि उस दिन देवशयनी एकादशी था, और मैं व्रत रखी थी देवशयनी एकादशी का, और बहुत ही अच्छा अवसर दिया था स्वामीनारायण भगवान जी ने मुझे अपने मंदिर का दर्शन करने के लिए। सिर्फ एक कमी थी बस कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं था, पर बाकी सब कुछ अच्छा था। और यहाँ पे हम लोग पानी की बोतल ख़रीद रहे थे, मेरे हस्बैंड ख़रीदे, और उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए। इन्होंने पैसे पे किए पानी का, और फिर हम लोग निकल लिए। धूप तो बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़ धूप थी, पर क्या है ना कि आदमी के मन में जो रहे कि हाँ, मुझे आज यहाँ जाना है, ये करना है, अगर वो ठान ले तो फिर वो करके रहता है। और धूप की वजह से थोड़ा सा व्रत भी थी, तो थोड़ा बहुत तो वो लग रहा था, पर मन में जो उत्साह थी मंदिर देखने की, ठीक है, तो वो धूप को जो है कम कर दे रही थी। और यहाँ पर आपको अब मंदिर के आसपास का कोई भी वॉइस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू जो है साउंड में चलता रहता है, म्यूजिक चलता है, बहुत ही प्यारा म्यूजिक चलता है, और बार बार ये बोला जाता है जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। और इस चीज़ का नोटिस भी बोला जाता है कि यहाँ पे मोबाइल कैमरा और
अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप अंदर नहीं ले जा सकते, खाने पीने की वस्तु भी नहीं ले जा सकते। तो ये चीज़ें बार बार वहाँ पे रिपीट की जाती हैं साउंड के ज़रिए, ठीक है। और ये चीज़ रिपीट करने के बाद से म्यूजिक चलता है, बहुत ही सुकून वाला म्यूजिक चलता है, आप उसको सुन के बहुत ही रिलैक्स फील करोगे। और मतलब बीच बीच में स्वामी नारायण का भी वहाँ पे नाम चर्चा चलता रहता है। तो इस वजह से मैं साउंड वहाँ पे बिल्कुल रिमूव कर दी हूँ, क्योंकि ये मंदिर जो है वहाँ पे अंदर जब मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं देता है, तो आप सोच सकते हो अगर वहाँ का वॉइस या फिर अंदर का आपको अगर कहीं से भी मोबाइल में कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और अगर वो वीडियो पब्लिक करेगा तो उसकी वीडियो भी कॉपीराइट आएगा, ठीक है। मंदिर में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल हैं, आप अगर रूल को फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपको पनिशमेंट भी देनी पड़ेगी वहाँ पे। मोबाइल और जो भी कैमरा वगैरह जो भी आपके गैजेट्स रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक, जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है मिलता है, टोकन मिलता है, और उस टोकन को देने के बाद से आप लेने के बाद से आपके सामान वहाँ पे जमा हो जाएंगे, मोबाइल वगैरह। और जब आप मंदिर दर्शन करके अंदर से आप बाहर आओगे, फिर आप वो टोकन दिखाओगे तो आपको सारे सामान मिल जाएंगे, जो भी आपका मोबाइल होगा, पर्स होगा, या जो भी चीज़ होगी आपकी, ठीक है। और मंदिर के अंदर ही सारी फैसिलिटी है, अलग अलग तरह के मतलब आप हैवी लंच करना चाहते हैं या फिर जो है लाइट लंच करना चाहते हैं, वो दोनों की फैसिलिटी वहाँ दे रखा है। और अंदर अगर आप चाहेंगे तो जा कर के वहाँ पे कैमरामैन लगे हुए हैं, अपना सेट लगा के बैठे हैं। अगर आप फ़ोटो शूट करवाना चाहते हैं तो उसका अलग अलग चार्ज लेते हैं और फ़ोटो आपको क्लिक करके वो देंगे। इस मंदिर को बनाने में लगभग 5 वर्ष लगे हैं और ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जो है कार्यकाल में बनकर तैयार हुआ था। और इस मंदिर की सबसे जो है स्पेशल बात ये है कि इस मंदिर में मतलब जो मुख्य मंदिर है, ठीक है, उसमें स्टील या लोहे का उपयोग नहीं किया गया है, सबसे बड़ी बात। और यह जो अंदर जितनी भी आपको दिखेंगे नक्काशी वगैरह, ये सब गुलाबी बलुआ पत्थर और सफ़ेद रंग संगमरमर से बनाया गया है। भगवान स्वामी नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है और जो है ये ना बचपन में जब इनकी 11 वर्ष की आयु थी, उसी समय इन्होंने पूरे भारत की पदयात्रा की थी और जिसे नीलकंठ वर्णी पदयात्रा भी कहा जाता है। और बाद में उन्होंने स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना की और उन्होंने सत्य, सेवा, सदाचार, भक्ति और नशा मुक्त जीवन का संदेश दिया। दिल्ली का स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर उनकी दिव्य स्मृति और शिक्षाओं को उनकी शिक्षाओं को समर्पित है। और नीलकंठ वर्णी अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पर तो उसका पार्ट में जो है आपको मूवी मिलेगी और वो मतलब कार्टून पे आधारित है, एनिमेशन मूवी है। और उस मूवी को देखोगे आप तो आई थिंक आपकी अंतरात्मा पूरा मतलब झकझोर देगी कि कैसे उन्होंने बाल्यावस्था में ही जो है इतनी कठिन तपस्या की है। और वो जो स्टैचू आपको दिखेगी ना मंदिर के अंदर, गोल्डन रंग की स्टैचू लगी है, वो स्टैचू मतलब वो पानी पे चल सकते थे, मतलब उनकी तपस्या ऐसी थी कि वो पानी में चल सकते थे। वो मतलब धरती पर, स्वर्ग में, मतलब वो चाहे जहाँ जा सकते थे, हर जगह जा सकते थे, सोचिए। और वो ऐसा ये करके नहीं, कोई जादुई चमत्कार नहीं, वो योग के द्वारा उन्होंने ऐसी साधना प्राप्त की है। स्टैचू अभी आपको दिख रही है सामने कि वो पानी पे चल सकते थे। उस मूवी में यही दिखाया गया और चूंकि ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, वर्णित है, तभी उससे प्रेरित होके वो मूवी बनाई गई है। मतलब वो उसमें किसी व्यक्ति पर्सन ने वो भूमिका नहीं निभाई है, वो एक कंप्यूटराइज एनिमेशन द्वारा वो बनाई गई है मूवी। पर उसमें वो दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या की थी और वो सेम जैसे इस मुद्रा में खड़े हैं स्टैचू, सेम वैसी ही मुद्रा में वो उन्होंने खड़े होकर के तपस्या की है। वो ये मूर्ति उनकी तपस्या को दर्शाता है और ये मूर्ति मुझे बहुत पसंद है। जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो इस मूर्ति का जो है मैं प्रतिरूप लेकर अपने घर जरूर आऊंगी। मैं मूवी के बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मूवी मैंने आज से 5 साल पहले देख रखा है यूट्यूब पर और मैं उससे बहुत प्रभावित हुई हूँ और इसलिए मुझे ये स्टैचू बहुत पसंद है। और बार बार मैं कोशिश कर रही थी स्टैचू के साथ मैं अपना फ़ोटो शूट कर सकूँ, पर नहीं हो पाया।
और मंदिर के अंदर का तो मैं आपको सीन नहीं दिखा सकती, पर ये ज़रूर बता सकती हूँ कि जाकर अंदर आपको कैसा लगेगा। एक्चुअली मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। तो अंदर जाके मैं मतलब मेरे आंखों में बस आंसू भरे हुए थे और मैं अपने बेटे को बहुत मिस कर रही थी। पर सच मानिए तो उस मंदिर के अंदर जाओगे आप तो बस यही दिल करेगा कि यहाँ से जाए ना, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक चीज़ है। अपने देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे देश में एक ऐसा मतलब मंदिर है जो इतना खूबसूरत है, जिसे आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते हो, बस अपनी आंखों से देख सकते हो और अनुभव कर सकते हो। वहाँ के जो भी नक्काशी है उसे आप अपने हाथों से छू के महसूस कर सकते हो। मंदिर में दर्शन बिल्कुल मुफ्त है, उसका दर्शन के कोई टिकट नहीं लगता है। पर हाँ, अगर आप एग्जीबिशन और शाम को जो म्यूजिकल वाटर शो मतलब चलता है उसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। दिल्ली का स्वामी नारायण मंदिर जो है धार्मिक और पर्यटन स्थल के लिए, दोनों के लिए जाना जाता है। और हर साल यहाँ पे लाखों श्रद्धालु अपने देश से भी आते हैं और विदेशों से भी आते हैं, पर्यटक भी आते हैं और श्रद्धालु भी आते हैं। मंदिर के अंदर आपको हजारों सुंदर मूर्तियां, हाथियों की आकृतियां और भारतीय संस्कृति की बारीक नक्काशी देखने को मिलेगी। आपको बहुत ही खूबसूरत लगता है, देखने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। यह मंदिर पूर्ण रूप से स्वामी नारायण भगवान को समर्पित है। मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसी जगह पे गई थी। इस मंदिर दर्शन के बाद मैंने अपना अनुभव आप लोगों से शेयर किया। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो अगर आप भी दिल्ली में कहीं रहते हैं या फिर दिल्ली में आए हैं किसी काम से, तो हमारी जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि एक बार जो है स्वामी नारायण मंदिर दर्शन करने के लिए ज़रूर जाइए। दर्शन करने जाइए या घूमने जाइए, एक बार ज़रूर जाइए। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना अनुभव बताइएगा। अगर आप घूम चुके हैं या नहीं गए हैं वो भी बताइएगा। जय स्वामीनारायण दोस्तों।